हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी जो चैप्टर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष पूछे जाते थे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो सबसे बड़े जो बोले हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर थे वो हैं रामविलास शर्मा जी। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य जो होते हैं वो सभी मनुष्य के संपूर्ण जीवन टोटली लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। जो साहित्य होते हैं वो लाइफ से कनेक्ट होते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भौतिकवाद। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की जो सभ्यता थी उससे सारे यूरोप में जितने भी यूरोप के अंदर कंट्री आते हैं वो सभी एथेंस की सभ्यता से प्रभावित, बोले तो अट्रैक्टिव थे। अगला प्रश्न है, शेली और बायरन कहाँ के थे? और शेली और बायरन जो थे ये थे यूनान के, जारशाही ... में थी। तो जारशाही जो था ये सोवियत रूस में था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और हमारे भारत में बोले तो चंपारण आंदोलन भी 1917 को हुआ था और रूस की क्रांति भी 1917 में हुआ। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः तो ये है, देखिए व्यास जी लिखे हैं महाभारत और वाल्मीकि जी लिखे हैं रामायण। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यास जी महाभारत लिखे हैं और वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? ये है रामविलास शर्मा जी की। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जितने भी प्रगतिशील होते हैं, एक होते हैं विकास, ठीक, एक होते हैं विकसित। उसी तरह है प्रगति अर्थात चल रहा है और प्रगतिशील अर्थात लगातार धीरे धीरे ही चल रहा है लेकिन चल रहा है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? 1949 से 1953 तक ये प्रगतिशील लेखक के महामंत्री थे रामविलास शर्मा जी। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो जो साहित्य होते हैं वो स्वाधीन होते हैं, अपने अधीन होते हैं। एथेंस किस महादेश में है? और एथेंस की बात करें तो ये है यूरोप में और हम लोग पढ़ते हैं भारतीय एशिया महादेश में। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन जो थे वो थे अंग्रेजी। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा जी की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये है परंपरा का मूल्यांकन से।
क्योंकि जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके लेखक और उस कविता या निबंध जो हो उसी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो जो दूसरों से नकल करके लिखते हैं वो होते हैं अधम, जिसे हम लोग इंग्लिश में चीट कहते हैं और हिंदी में बात करें तो कॉपी कहते हैं, नहीं नकल ही कहते हैं। राफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये है इटली की देन है। राफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेल्स ये सभी इटली की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे वो नाटककार थे और ये अंग्रेजी के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं हम लोग। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो निराला जी हैं, इनकी टोटल साहित्य की साधना है वो 3 खंडों में रचित की गई है। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था ऊंचगांव सानी में। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो ये हैं रामविलास शर्मा जी की। जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो थे या लोकप्रिय तो ये थे तोलस्टॉय थे। ठीक, ये जारशाही के रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे फेमस साहित्यकार थे। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील की बात करें तो पूंजीवादी सभ्यता को प्रगतिशील कहा जाता था। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि की बात करें तो ये हो जाएगा वर्जिल। वर्जिल जो थे वो लैटिन कवि हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो तार सप्तक जो था तो उसमें टोटल 7 कवियों था। और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दे, तार सप्तक संस्कृत लैंग्वेज है, सप्तक का अर्थ होता है 7। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो संपादित किए थे 1943 ईस्वी को। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनका जो निराला की साहित्य साधना थी उनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो संबंध होते हैं द्वंद्वात्मक दोनों तरफ से। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? उनकी मृत्यु हो गया था 2000 ईस्वी को और दिल्ली में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये संभव है समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है वही परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो जितने भी हम लोग भारतीय हैं उसका राष्ट्रीय जो कैपेसिटी होता है उसका पूरी तरह से विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है? तो ये है समाजवादी व्यवस्था होने पर भारतीय की पूर्ण विकास होने की संभावना है।
लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम था ऊंचगांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? ये निबंध है। रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे थे? तो व्यस्त हो गए थे शोध कार्य में। रामविलास शर्मा का लेखन है। रामविलास शर्मा जी के लेखन कौन कौन हैं? तो भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी जो हैं ये सभी रामविलास शर्मा जी की कृति हैं। समन्वित दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र हैं। कौन कौन से थे? तो ये थे भारत, ईरान। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? तो जो इनको पुरस्कार मिला था तो वो सभी भारत सरकार को दे दिए थे। रामविलास शर्मा ने BA कब पास किए थे? तो BA पास किए थे 1932 ईस्वी में। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिम की बात करें तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो ये आवश्यकता है समाजवाद का। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो समाजवादी जो संस्कृति होती है वो पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पहचान। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। ठीक, इस चैप्टर में टोटल 48 प्रश्न था जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।